नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के आरोपों का जवाब देना प्रदेश की जनता जानती है कि 15 महीनों की सरकार में आपने क्या किया। भाजपा सरकार वो नेतृत्व है जो बदले की कार्रवाई नहीं करता। अगर कोई गुंडा या अपराधी है तो फिर वह गोविंद सिंह के नजदीक हो, कमलनाथ के नजदीक हो या किसी और के नजदीक हो, इस सरकार में नहीं बच सकते। भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश को डकैत मुक्त कर दिया है और गोविंद सिंह के संरक्षण वाले डकैत इस मध्य प्रदेश में नहीं रह सकते। इस दिशा में उनके आरोप और प्रत्यारोप झूठ का पुलिंदा है। वह दिन भर झूठ बोलते हैं। मौलाना मदनी के विवादित बयान पर वीडी शर्मा ने कहा कि मौलाना यह भूल गए हैं कि वह भारत में रहते हैं, किसी अरब देश में नहीं। जिन लोगों का मदनी जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भारत को लूटा है, भारत की संस्कृति और जमीन पर हमला किया है। इसलिए यह देश आतताइयों और हमलावरों का नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं जो नगर पालिका नगर निगम के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं उनके जो परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। चाहे वो बड़वानी के अंदर हो, चाहे धार के अंदर हो, जो ट्राइबल क्षेत्र से जहां चुनाव नहीं हुए थे वहां चुनाव संपन्न हुए और उनमें हर नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिल रहा है। ये हमारे नेतृत्व के ऊपर जनता का विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत और संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। साथ में एक बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि इंदौर के अंदर इंदौर के महापौर युवा नेता हमारे युवा महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में एक नया नवाचार कि इंदौर स्वच्छता की राजधानी देश के अंदर 6वीं बार उन्होंने परचम फहराया। तो आज ग्रीन एनर्जी के बॉन्ड जारी करके भारत के अंदर इंदौर ने पुनः नया नवाचार करके देश के अंदर स्थान बनाने का काम किया है। मैं इसके लिए इंदौर के महापौर भाई पुष्पमित्र भार्गव, वहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और सभी शासन प्रशासन के वो लोग जो इस काम में लगे उन सबको बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। विकास यात्राएं जिस प्रकार से आज हर विधानसभा के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का एक नया जो पद्धति विकसित की है, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय बन करके सभी जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानीय विधायक अपने अपनी विधानसभाओं में विकास के मुद्दे पर लेकर के निकले हैं और विकास यात्रा में नए नवाचार जो कर रहे हैं, एक नहीं कई प्रकार की चीजें अलग अलग जिलों के अंदर उभर करके आ रही हैं कि कोई फाइलेरिया को लेकर के काम कर रहा है, कोई किसी मुद्दे पर काम कर रहा है, किसी ने कैंसर पेशेंट को लेकर के काम किया है, किसी ने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट पर बेहतर काम किया है। ऐसे एक नहीं जनभागीदारी की दृष्टि से भी अलग अलग प्रकार से काम नए नवाचार के साथ लोग जो काम कर रहे हैं, तो विकास जितना अधिकार है उतना ही गजनी का भी अधिकार है। मुझे लगता है कि वो भूल गए वो कहां पर है। वो अरब देशों में या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भारत के अंदर है। याद रखें, ये देश आतताइयों का नहीं है। ये देश इस भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों का नहीं है। इस भारत के ऊपर संस्कृति और भारत के उन मान बिंदुओं पर प्रहार करने वाले लोगों का देश नहीं है। जिन लोगों की वो नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों ने इस देश को लूटा है, इस देश पर आक्रमण किए हैं, इस देश के मान बिंदुओं पर आक्रमण करके प्रभावित करने का जो काम किया, ये आप भारत परम पूज्य सरसंघ चालक जी या देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये वो व्यक्तित्व हैं जो 24 घंटे 365 दिन इस भारत के लिए, मातृभूमि के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने आप को न्यौछावर करके काम करने वाले लोग हैं। वो याद रखें, ये देश आतताइयों का नहीं है। क्योंकि सिंधिया जी के लोग कांग्रेस के लोगों को जिला बदल करा रहे हैं सिंधिया जी के कहने पर। देखिए,
ऐसे लोगों के आरोपों का जवाब देना, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि 15 महीने की सरकार में आपने क्या किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है, वो नेतृत्व है कि बदले की कार्रवाई हम नहीं करते। अगर कोई गुंडा है, अगर कोई अपराधी है, तो वो कोई भी हो, चाहे गोविंद सिंह जी के नज़दीक हो या कमलनाथ जी के नज़दीक हो या किसी के भी नज़दीक हो, ऐसे लोग इस सरकार में नहीं बच सकते। जब हमारी सरकार ने डकैतों को इस मध्य प्रदेश के अंदर समाप्त कर दिया, तो इनके संरक्षण वाले डकैत इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं रह सकते, जो गोविंद सिंह जी दिन भर संरक्षण करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हुई कि कितना इन्वेस्टमेंट आया। क्यों कांग्रेस क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया, 15 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के अंदर हुआ और मध्य प्रदेश की समिट ऐतिहासिक हुई। उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 16 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां समिट होंगी, कहीं 15 लाख करोड़ आएगा, कहीं 22 लाख करोड़ आएगा, कहीं 50 लाख करोड़ आएगा। तो ये उपलब्धियां इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को हैं। तो मैं तो योगी जी को भी बधाई देता हूं और माननीय शिवराज सिंह चौहान को भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.